हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी स्टोरी जो कि है एक क्रैंकी मकाऊ के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्रैंकी मकाऊ। मैनी डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स एंड इवन रेप्टाइल्स आर kept as pets. Dogs are popular pets as they are friendly and are good company, especially for children. Some people have cats as pets because cats are very independent. Parakeets can be trained to talk. In olden days, sailors and pirates who spent a lot of time on the sea used to keep parakeets as pets. This is the story of a sailor and his pet a मकाऊ। बच्चों, इस स्टोरी में बताया गया है कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पेट रखते हैं। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स को क्या करते हैं, एज ए पेट रखते हैं। जैसे कुछ लोग डॉग पालते हैं, कुछ लोग कैट पालते हैं, कुछ लोग काऊ पालते हैं। बहुत सारे लोगों का अपना अपना एक पैशन है, अपना अपना एक नज़रिया है एनिमल्स की तरफ। ठीक है, वो अपने हिसाब से पेट्स पालते हैं। कुछ सेलर्स जो हैं, जो पायरेट्स हैं, वो कुछ लोग क्या करते हैं, पैराकिट्स यानी कि पैरट्स पालते हैं। क्योंकि वो क्या करते थे, पैराकिट्स क्या करते थे, एक दूसरे से बात करते हैं। मतलब पैरट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमंस की तरह बात कर सकते हैं। तो जैसे जब वो सेलर्स अकेले जाते थे तो उनको कोई ना कोई चाहिए होता था अपने साथ बात करने के लिए, तो वो पैरट्स प्रेफर करते थे अपने साथ सेलिंग पे, या जब भी शिप यात्रा पे वो जाते थे तो उनको अपने साथ लेके जाते थे। तो ऐसी एक स्टोरी है एक सेलर की और उसके पैरट जो उसका पेट है मकाऊ उसकी। ठीक है, तो हम इस स्टोरी में आगे जानते हैं। ओल्ड सेलर जॉनी जे लव्ड द सी। फ्रॉम द ईयर ही टर्न 12 ही स्टार्टेड sailing. Since then, it has been 66 years. He has sailed across the world. He has seen many countries, but the sea was his home. He did not like to live on the land for a long period of time. He had a small cabin on an island of Guyana, where he chose to stay instead with his family, which lived on a nearby island. बच्चों, एक स्टोरी, एक सेलर है जिसका नाम है जॉनी जे। ठीक है, वो रहता है कहाँ पे, सी के पास रहता है, क्योंकि उसको सी समुद्र बहुत पसंद है। वो जब 12 साल का था तब से वो समुद्र में क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है। तो उसको समुद्र में रहना ही बहुत पसंद है। तो क्या करता है, अपनी फैमिली से अलग रहता है, एक आइलैंड पे अपना एक छोटा सा घर बना के वहाँ पे वो रहता है। और अब उसकी उम्र क्या हो गई है, 66 ईयर्स की हो गई है। जॉनी जे हैज़ हैड ओनली वन कॉन्स्टेंट फ्रेंड ओवर द ईयर्स, क्रेजी कूट as he was known, spoke like a man but with a very odd shrieking tone. Crazy Coot and Johnny J both loved the sea and like all sailors enjoyed their own company. Meeting people always made them cranky with people. But what made Crazy Coot really special was that he was a macaw, a kind of South American parrot. His plumage and tail feathers were scarlet in color, the rump of light blue and the upper wings of yellow. Macaws are very intelligent and can be taught to speak. ठीक है, वो बता रहे हैं कि जॉनी जे के पास एक पैरट है, एक मकाऊ है जिसका नाम है क्रेजी कूट। अब उसको भी सी में रहना पसंद है, समुद्र में रहना पसंद है। उन लोगों को क्या है, इंसानों से इतना लगाव नहीं है, वो इंसानों से अलग ही रहते हैं। ठीक है, उनको इंसानों के साथ हो सकता है इतनी बनती नहीं है, तो दोनों का ही सेम नेचर है, उनकी इंसानों के साथ बनती नहीं है, तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ एक आइलैंड में रहते हैं। इसमें डिस्क्राइब किया है कि जो क्रेजी कूट है वो मैन की तरह बात कर सकता है। ठीक है, क्रेजी कूट हैड अ बैड टेम्पर एंड व्हेन इरिटेटेड ही वुड शाउट ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमंस। ही लव्ड वॉचिंग ओल्ड मूवीज विद जॉनी जे and could imitate sounds of gunfire. He could also speak some dialogues from some movies. He loved to whistle. Whenever he saw a girl or a woman, he would whistle loudly and pretend to faint. He also threw his favorite food, sunflower seeds, throughout Johnny J's house and loved to hide behind things. Johnny J and Crazy Coot were a well-matched pair, stubborn and सॉलिटरी। अब क्रेजी कूट का उन्होंने नेचर बताया कि वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर है। मतलब अगर उसका कोई गुस्सा दिलाए तो उससे जल्दी क्या आ जाता है, गुस्सा आता है। और क्या करता है, जब उसे गुस्सा आता है वो बहुत शाउट करना शुरू करता है। अब ये बताया कि जो जॉनी जे है और वो जो क्रेजी कूट है वो दोनों आपस में क्या करते हैं, अपना टाइम स्पेंड कैसे करते हैं, मूवी देख के करते हैं। ठीक है, तो उसको मूवी के डायलॉग भी याद हो गए हैं। किसको, जो मकाऊ है उसको मूवी के डायलॉग भी याद हो गए हैं। वो गन की आवाज़ भी निकाल लेता है और जब लड़कियां गुजरती है, वुमेन गुजरती है, तो क्या करता है, उनको देख के वो
सीटी भी बजाता है, और जब लड़कियां उसकी तरफ पलट के देखती है तो वो फेंट होने का नाटक करता है। मतलब इतना चालाक, इतना मतलब नॉटी वो मकाओ इसमें बताया गया है। उसको सीड्स खाना अच्छा लगता है, सनफ्लावर के सीड खाना अच्छा लगता है, और क्या करता है सनफ्लावर के सीड का जो छिलका है उसको इधर उधर वो गिराता रहता है। तो मतलब बताया गया कि दोनों की जोड़ी बेस्ट है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। जॉनी जे's older sister Missy May was not fond of the macaw. She would visit them when Johnny J and Crazy Coot were staying in their home on the island of Goanna. Whenever Missy May was around Crazy Coot, he would screech at her. Then he would make sounds of police siren and gunshots and laugh aloud. Missy May, as you can imagine, was not very happy with क्रेजी कूट। ठीक है, अब जो क्रेजी कूट है, मकाओ है, मैंने उन दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद है, एक दूसरे के साथ रहना पसंद है। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो वो जॉनी जे है उसकी एल्डर सिस्टर, उसकी बड़ी सिस्टर जिसका नाम मिसी में है, वो उनके घर विजिट पे आती है, रहने के लिए आती है। ठीक है, अब उनको देख के जो क्रेजी कूट है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो वो क्या करता है, उनको देख करके बहुत आवाज़ें निकालता है, शोर मचाता है, चिल्लाता है, गन शॉट की आवाज़ निकालता है, जिससे वो मिसी में जो है बहुत ही इरीटेट हो जाती है। वन आफ्टरनून मिसी में came to visit Johnny J. When she did not find her brother in the house, she decided to sleep in the parlor for some time. She ignored Crazy Coot. When he did not get the attention that he wanted, Crazy Coot started muttering and then hid behind some books. अब एक दिन क्या होता है, वो जो मिसी में आती है, अपने भाई के घर आती है, तो वो देखती है उनका भाई जो है घर पे नहीं है। तो उसको लगता है कि मैं चलो जब तक मेरा भाई नहीं आता मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। ठीक है, तो वहाँ सोफे में बैठ के वो आराम करती है और वो उसको इग्नोर करती है। किसको इग्नोर करती है? मकाओ को इग्नोर करती है। तो मकाओ को गुस्सा आता है कि ये मुझे क्यों इग्नोर कर रही है। तो वो उसकी अटेंशन पाने के लिए, अटेंशन ग्रैब करने के लिए चिल्लाता है, आवाज़ें निकालता है तरह तरह की, और फिर क्या करता है, अपने आप को बुक्स के पीछे छुपा लेता है। Then a thief climbed in from the window of the parlor. He started putting things in his bag quietly because he did not want to wake up Missy May. But the thief did not know about Crazy Coot, who was hiding behind the books. Suddenly terrified, the thief stood as if he had turned into stone. तो एक बार क्या होता है, उनके घर में चोर आता है। ठीक है, अब वो मिसी में को सोया हुआ पाता है, तो वो क्या करता है, वो सारा जो सामान होता है ना, चुपचाप बिना आवाज़ किए अपने बैग में पढ़ना शुरू कर देता है। उसको मिसी में तो नज़र आती है, लेकिन उसको मकाओ जो बुक्स के पीछे छुपा होता है वो तो नज़र नहीं आता। अब सडनली क्या होता है, उसकी नज़र पड़ती है, तो वो क्या हो जाता है, टेरिफाइड हो जाता है, वो डर जाता है। आउट ऑफ नाउ एयर समवन शाउटेड, यू थीफ, यू किल मी, लीव मी अलोन, आई कॉल पुलिस, यू गो टू जेल। It was followed by the sounds of police siren and gunshots. The thief jumped to escape, and at the same time the sister shot up from the chair. Surprised, the thief tripped and struck his head on the table. He fainted. अब जो मकाओ होता है वो चोर को देख के चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम चोर हो, मैं तुम्हें पकड़वा दूंगा, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, और वो पुलिस सायरन की भी आवाज़ निकालना शुरू कर देता है। तो चोर जो होता है वो डर जाता है और फिर वो बाहर की तरफ भागना शुरू करता है। इतने में क्या होता है, उसका पैर कहीं पर टकराता है और वो वहीं पे गिरकर फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। मिसी में देन कॉल द पुलिस हु अरेस्टेड द थीफ, फीलिंग ecstatic at being saved. Missy May went to Crazy Coot to pet him, but what do you think did the already irritated Crazy Coot do? Crazy Coot said, "You thief, you kill me, leave me alone. I'll call the police. You go to jail." Ah! The police froze when they heard Crazy Coot and then burst out laughing. They understood how Missy May was able to escape unhurt. तो बच्चों बहुत शोर होता है, मिसी में जाग जाती है, वो दिखती है अरे यहाँ पे तो चोर पड़ा हुआ है, तो फिर वो क्या करती है, वो पुलिस को बुलाती है, पुलिस भी आ जाती है और उस चोर को अरेस्ट करके ले जा रही होती है। इतने में क्या होता है, मिसी में होती है, वो क्या करती है, वो पैरट को जो मकाओ है उसको प्यार कर रही होती है, उसको शाबाशी दे रही होती है। जैसे उसको शाबाशी देने के लिए हाथ उस पर फिराने जा रही होती है, तो वो क्या करता है, वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उससे पहले से इरिटेटेड तो था ही, क्योंकि वो सो रही थी, उसने उसको कोई अटेंशन नहीं दिया। तो वो मिसी में से इरिटेटेड तो था कि भाई तुम तो सो गई थी, चोर को तो मैंने पकड़वाया। तो फिर वो क्या करता है, वो उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि यू थीफ, तुम चोर हो, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, मुझे छोड़ दो। अब ये सुनकर जो वहाँ पे पुलिस थी वो हंसना शुरू कर देती है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी बोलते हुए पैरट को देखा ही नहीं था। तो क्या करती है, उनको उसकी बातों पे हंसी आती है।
तो बच्चों ये थी स्टोरी मकाओ की। कैसी लगी स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।